जय श्री कृष्णा दोस्तों। जब जब पृथ्वी पर कोई संकट आता है तो भगवान अवतार लेकर उस संकट को दूर करते हैं। भगवान शिव और भगवान विष्णु ने कई बार पृथ्वी पर अवतार लिया है। भगवान विष्णु के 24वें अवतार के बारे में कहा जाता है। श्री सनकादि मुनि। भगवान विष्णु ने कौमार सर्ग में 4 ब्राह्मणों सनकादिक ऋषि के रूप में प्रथम अवतार लिया, जो ब्रह्मा जी की पहली संतान थी। कहा जाता है कि ब्रह्मा जी भगवान विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। ब्रह्मा जी ने कई वर्षों तक तपस्या की। इनसे प्रसन्न होकर विष्णु भगवान ने 4 मुनि सनक, सनंदन, सनातन एवं सनत कुमार के रूप में अवतार लिया। इनकी आयु सर्वदा ही 5 वर्ष थी। ये चारों मुनि प्राकट्य काल से ही उपासना, भजन, कीर्तन, ध्यान में तल्लीन और वेद शास्त्रों का अध्ययन करते हैं। वराह अवतार। भगवान विष्णु का दूसरा वराह अवतार है। जब जब पृथ्वी पर पाप और कष्ट बढ़ा है तब तब भगवान विष्णु अपना रूप धारण कर दैत्य का नाश किया। पौराणिक कथा के अनुसार दैत्य हिरण्याक्ष ने जब पृथ्वी को समुद्र में छिपा दिया था तब विष्णु भगवान वराह अवतार में सूअर का रूप धारण कर दैत्य हिरण्याक्ष का वध किया था। इनकी धर्मपत्नी माता वाराही है, जो माता लक्ष्मी जी का रूप है। नारद अवतार। भगवान विष्णु ने नारद के रूप में तीसरा अवतार प्रकट किया। देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के 6 बेटों में से सबसे छोटे हैं। ब्रह्मा जी की कठिन तपस्या के बाद नारद ने जन्म लिया। देवर्षि नारद मुनियों के देवता थे और इन्हें ऋषिराज के नाम से भी जाना जाता है। और नारद भगवान विष्णु के परम भक्तों में से एक थे। नर नारायण। भगवान विष्णु ने नर नारायण 2 रूपों में चौथे अवतार लिए। इस रूप में भगवान ने बद्रीनाथ तीर्थ में कड़ी तपस्या की थी। शास्त्रों की माने तो नर और नारायण ब्रह्मा जी के बेटे, धर्म और पुत्र रुचि के बच्चे और ब्रह्मदेव के प्रपौत्र थे। इस संसार में धर्म के प्रसार प्रचार का क्रेडिट इन्हीं को ही जाता है। द्वापर युग में श्री कृष्ण और अर्जुन के रूप में नर नारायण ने जन्म लिया। कपिल मुनि। भगवान विष्णु ने कपिल मुनि के रूप में 5वां अवतार लिया। यह प्राचीन भारत के एक मुनि थे। इनके पिता कर्दम ऋषि और माता मनुपुत्री देवहूति थी। दत्तात्रेय अवतार। भगवान दत्तात्रेय विष्णु के ही अवतार है। इनके पिता महर्षि अत्रि, जो सप्तऋषियों में से एक है, और माता सहधर्मिणी अनुसुया सतीत्व के प्रतिमान के रूप है। धर्म ग्रंथों के अनुसार ब्रह्मा जी के अंश से चंद्रमा, शंकर भगवान के अंश से दुर्वासा और विष्णु भगवान के अंश से दत्तात्रेय ने जन्म लिया। यज्ञ। भगवान विष्णु के 7वें अवतार भगवान यज्ञ है। ग्रंथों की माने तो स्वयंभू मनवंतर में भगवान यज्ञ का जन्म हुआ था। यज्ञ भगवान की पत्नी दक्षिणा के 12 तेजस्वी पुत्रों ने जन्म लिया और सभी पुत्र स्वयंभू मनवंतर में 12 देवता के नाम से जाने जाते हैं। भगवान ऋषभ देव। भगवान विष्णु के 8वें अवतार भगवान ऋषभ देव है। यह जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर हैं और इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। वर्तमान में भगवान ऋषभ देव अवसर्पिणी काल के प्रथम तीर्थंकर हैं। आदिराज पृथु। आदिराज पृथु भगवान विष्णु के ही 9वां अवतार है। धर्म ग्रंथों के अनुसार प्रजापति अंग और सुनीता के बेटे का नाम वेन था और वेन का बेटा पृथु था। राजा वेन ऋषियों को भगवान की पूजा न करके स्वयं की पूजा करने के लिए बोलता था। इस बात से तंग आकर ऋषियों ने राजा वेन को मार डाला और इनकी भुजाओं का मंथन किया, जिसमें पुरुष के रूप में पृथु, जो भगवान विष्णु के अवतार, और स्त्री के रूप में अर्ची, जो माता लक्ष्मी का अवतार के रूप में जन्म लिया। मत्स्य अवतार। भगवान विष्णु के 10वें मत्स्य अवतार है। दुनिया को विनाश से बचाने के लिए मछली मत्स्य अवतार के अवतार में प्रकट हुए थे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार एक दुष्ट राक्षस ने वेदों को चुराकर जल के भीतर छुपा दिया। तब विष्णु भगवान मछली का रूप धारण कर वेदों का पता लगाया और उन्हें स्थापित किया। कूर्म अवतार। कूर्म को कच्छप अवतार, कछुए भी कहते हैं। इस अवतार में विष्णु भगवान ने समुद्र मंथन के दौरान मंदार पर्वत को अपने पीठ पर कवच पर रखकर संभाला था। मंदर पर्वत और नाग की मदद से देवों और असुरों ने समुद्र मंथन संपन्न कर 14 रत्न पाए थे। भगवान धन्वंतरी। देवताओं और राक्षस ने मिलकर जब समुद्र मंथन किया तो सबसे पहले उसमें से विष निकला, जिसे भगवान शंकर ने पी लिया। समुद्र मंथन के दौरान कई रत्न निकले, लेकिन अंत में भगवान धन्वंतरी अपने हाथों में अमृत कलश लेकर प्रकट हुए, जिन्हें हम औषधियों के स्वामी भी बोलते हैं। भगवान धन्वंतरी ही विष्णु भगवान के अवतार है, जिसे हम दिवाली के एक दिन पहले धनतेरस के रूप में मनाते हैं। मोहिनी अवतार। मोहिनी भगवान विष्णु का स्त्री अवतार है। इस अवतार में उन्हें अति सुंदर स्त्री के रूप में दिखाया है।
जो कोई भी इनके प्रेम में वशीभूत होकर सब कुछ भूल जाता है। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान देवताओं और राक्षस को सागर से अमृत प्राप्त हुआ। तब देवताओं को यह भय हुआ कि कहीं राक्षस अमृत पीकर अमर हो न जाए। इसका समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास गए और उनसे कहा कि हमें इससे बचाओ प्रभु। तब जाकर विष्णु भगवान ने मोहिनी का अवतार लेकर देवताओं को अमृत पिलाया और राक्षस को मोहित कर अमर पिलाने से रोका। भगवान नरसिंह। एक कथा के अनुसार दैत्यराजा हिरण्यकश्यप नाम का राक्षस हुआ करता था। हिरण्यकश्यप अपनी प्रजा के लोगों को भगवान की पूजा नहीं करने को बोलकर स्वयं की पूजा करवाता था, और जो इनका पालन नहीं करता उसे मौत के घाट उतार देता था। तभी हिरण्यकश्यप के घर में बेटे के रूप में प्रहलाद का जन्म हुआ, जो भगवान विष्णु का परम भक्त था और इनकी पूजा भक्ति में लीन रहता था। हिरण्यकश्यप ने अपने बेटे को कई बार विष्णु जी की पूजा करने से रोका, लेकिन प्रहलाद ने एक न सुनी। तंग आकर हिरण्यकश्यप अपनी बहन होलिका के पास गया और कहा कि तुम इसे जलती आग में लेकर बैठ जाओ, तुम्हारे पास तो अग्नि से बचने की शक्ति है। होलिका जलती हुई आग में प्रहलाद को लेकर बैठ गई, लेकिन प्रहलाद बच गया और होलिका जल गई। प्रहलाद के बच जाने पर हिरण्यकश्यप क्रोधित हो गया और अपने दरबार में खंभे से बांध दिया और कहा कि अब तेरे भगवान तुझे बचाने आएंगे। तभी भगवान विष्णु खंभे को तोड़ते हुए नरसिंह के अवतार में प्रकट हुए और सायं की बेला में सभा की दहलीज पर दरवाजे की चौखट पर बैठकर अपनी जांघ पर अपने नाखून से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वामन अवतार। त्रेतायुग में भगवान विष्णु वामन अवतार में प्रकट हुए। इस अवतार में भगवान विष्णु ब्राह्मण बालक का रूप लेकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग धरती मांगी थी। राजा बलि ने छोटा सा बालक देखकर उन्हें 3 पग धरती देने का वचन दिया। इसके बाद ब्राह्मण बालक ने 1 पग में धरती एवं दूसरे पग में स्वर्गलोक नाप लिया। तीसरे पग के लिए कोई जगह नहीं बची तो राजा बलि ने अपना सिर आगे कर दिया, और यह देखकर भगवान विष्णु प्रकट हुए और बलि को पाताललोक का स्वामी बना दिया। हयग्रीव अवतार। विष्णु भगवान हयग्रीव अवतार में प्रकट हुए थे, जिनका सिर घोड़े का और शरीर इंसान का था। इस अवतार में विष्णु भगवान ने हयग्रीव नाम के ही दैत्य का वध किया था, जिसका सिर भी घोड़े का और शरीर मनुष्य का था। इस दैत्य की मृत्यु सिर्फ वो ही कर सकता था जिसका सिर घोड़े का और शरीर इंसान का हो। श्रीहरि अवतार। एक कथा के अनुसार इंद्रद्युम्न नाम का एक राजा था, जो अगस्त्य मुनि के श्राप से हाथी में और हुहु नामक गंधर्व देवल मुनि के श्राप से मगरमच्छ बन गया और दोनों के बीच युद्ध हुआ। हाथी यानी गजेंद्र की प्रार्थना सुनकर भगवान विष्णु श्रीहरि अवतार में प्रकट हुए और अपने चक्र से मगरमच्छ को मार डाला, और भगवान विष्णु की मदद से गज की विजय हुई। परशुराम अवतार। विष्णु भगवान परशुराम के अवतार में प्रकट हुए थे। परशुराम जमदग्नि ऋषि और रेणुका के बेटे और भगवान शंकर के भक्त थे। इनसे प्रसन्न होकर भगवान शिव ने इन्हें परशु शस्त्र दिया था। वैसे इनका नाम राम था, लेकिन परशु लेने के बाद परशुराम हो गया। महर्षि वेदव्यास। महर्षि वेदव्यास विष्णु भगवान के ही अवतार माना जाता है, और इन्होंने ही महाभारत ग्रंथ की रचना की है। महर्षि वेदव्यास का पूरा नाम महर्षि कृष्णद्वैपायन वेदव्यास है। हंस अवतार। भगवान विष्णु के 24 अवतारों में 20वां अवतार है हंस अवतार। इस अवतार में इन्होंने कार्तिक शुक्ल की नवमी को हंस के रूप में प्रकट हुए और सनकादि ऋषियों की शंकाओं का निवारण किया। श्री राम अवतार। त्रेतायुग में अयोध्या के राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर में बेटे के रूप में पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का जन्म हुआ। रावण का आतंक खत्म करने के लिए श्री राम के अवतार में भगवान विष्णु ने प्रकट लिया। महर्षि वाल्मीकि ने संस्कृत महाकाव्य रामायण में राम की कहानी लिखी थी। श्री कृष्ण अवतार। भगवान विष्णु के सबसे श्रेष्ठ अवतारों में से एक है यशोदा नंदन श्री कृष्ण। द्वापर युग में अधर्मियों के नाश के लिए और कंस का वध के लिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के अवतार में प्रकट हुए। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण की बड़ी भूमिका थी। इस युद्ध में वे अर्जुन के सारथी बने थे। उनकी बहन सुभद्रा अर्जुन की पत्नी थी और युद्ध शुरू होने से पहले उन्होंने अर्जुन को गीता का ज्ञान दिया था। बुद्ध अवतार। वैशाख माह की पूर्णिमा यानी 18 मई को बुद्ध जयंती मनाई जाएगी, क्योंकि इस दिन गौतम बुद्ध का जन्म नेपाल के लुम्बिनी में ईसा पूर्व 563 को हुआ था। 528 बीसी वैशाख माह की पूर्णिमा को ही बोधगया में एक वृक्ष के नीचे उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। धार्मिक ग्रंथों की माने तो बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध भगवान विष्णु के अवतार थे। इन्हें महात्मा बुद्ध भी कहा जाता है। कल्कि अवतार। कल्कि पुराण के अनुसार कलयुग में भगवान विष्णु कल्कि रूप में अवतार लेंगे।
कल की अवतार कलियुग व सत्ययुग के संधिकाल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के शंभल नामक स्थान पर विष्णुयशा नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर भगवान कल की पुत्र रूप में जन्म लेंगे। धार्मिक ग्रंथों के अनुसार भगवान विष्णु का आखिरी अवतार कल की अवतार होगा। कलयुग के अंत में कल की अवतार के रूप में भगवान विष्णु प्रकट होंगे और पृथ्वी से सभी पापों और बुरे कर्मों का नाश करेंगे। ऐसा माना जाता है कि सतयुग के संधिकाल में कल की अवतार होगा।